हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और इस चैनल पर वीडियो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, कुछ टेक्निकल एरर है जिसके वजह से ये जॉब ज्ञान एकेडमी चैनल को नया बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको अभी प्रतिदिन टॉपिक वाइज टाइप वाइज ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी साइंस आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कराया गए हैं और कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस पर बहुत ही अच्छे कंटेंट को लाया जा रहा है। उस चैनल पर पढ़ें, आप लोग चैनल को फॉलो कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। क्या पढ़ेंगे? पीएच मान, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और याद रखिए, ये क्वेश्चन हम पढ़ाने से पहले आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीएच मान का जो भी क्लास है, जो भी क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग में जाता है। जैसे 2.2 है तो 2.4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग एग्ज़ाम में जब जाइएगा परीक्षा देने तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका भिन्न भी रहता है। अम्लीय और क्षारीय पर अंतर इसका वैल्यू करता है ऑप्शन। तभी हम लोगों ने पढ़ रहा है जनरली कि सवाल से हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर सवाल है कि मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का पीएच मान लगभग जैसे बोलते हैं ना 6.1 से 6.4 आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो पनीर का पीएच मान 5.59 से प्लस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके ऊपर रहेगा, आप लोग टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं एक्चुअली। और चैनल हम लोग का अपना है यूजीसी अड्डा 2.0, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। और जॉब ज्ञान एकेडमी पर भी हम लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे। क्योंकि टेक्निकल एरर होने से जॉब ज्ञान एकेडमी चैनल बना दिया गया है। सभी विद्यार्थी से आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि जॉब ज्ञान एकेडमी को फॉलो कर लें। नेक्स्ट सवाल है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 होता है। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि कंटेंट तो बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, आप ही लोग के लिए बनाते हैं और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप लोग पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। उदासीन, और जल एक उदासीन होता है। क्या होता है? जल उदासीन होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक, अब आता है नमक। हम लोग जल पी रहे तो नमक भी आना चाहिए ना। तो ज़्यादा बार एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में है, यहाँ पर टैग नहीं लगाया गया है, सिर्फ इतना ही का अंतर है। नमक का पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान भी 7 ही होता है। 7 से लगभग कम या बेसिक के ऊपर रहेगा, ऑप्शन के ऊपर वैल्यू करेगा। जैसे मनुष्य का आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान यहाँ पर हो जाएगा आपको 2.4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैटरी अम्ल, यानी बैटरी में अम्ल रहता है, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बैटरी अम्ल का पीएच मान जो है 2 रहता है। क्या रहता है? 2 रहता नहीं, 2 भी नहीं रहता है जी। क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी 1 रहता है। क्या रहता है? बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 रहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टूथपेस्ट, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, ब्रश में हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1। ऑप्शन नंबर सी। टमाटर, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, अंडा का पीएच मान कितना होता है। हम लोग अंडा खाते हैं ना, तो अंडा का पीएच मान कितना होता है। और अंडा का जो कवर बना हुआ रहता है, किससे बना हुआ रहता है, क्या चीज़ का बना हुआ रहता है अंडा का जो कवर यानी कवच। तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। होमवर्क रहा आज का SW। तो अंडा का पीएच मान क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी 7.8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे पीछे हो सकता है 7 चूँकि एक्चुअल नहीं रह सकता। ऑप्शन के हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ। बियर का पीएच मान कितना होता है।
बियर यानी अल्कोहल हम लोग बोल रहे हैं, तो उसका पीएच मान होता है 4.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना रक्त का पीएच मान होता है सी 7.4। 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? जैसे हम लोग का शरीर में त्वचा का पीएच मान कितना होगा? इसका होता है ऑप्शन नंबर सी 5.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? सोडा का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी नहीं सी होता है, 3 होता है। क्या होता है? 3। सोडा का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे सेब हम लोग पढ़ते हैं ना, सेब में भी अम्ल है और अम्ल होने के वजह से और अम्लीय 7 से कम होता है ना जी, अम्लीय 7 से कम ही होता है। इसीलिए सेब का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं ऊपर, ध्यान से आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जब क्लास ख़त्म होगा तो उसे फिर से पुनः देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए। और आप लोग के लिए कंटेंट बेस्ट से बेस्ट मैं लाता हूं ताकि आप लोग पढ़ सके। और उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक ही चाहिए। लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। फॉलोअर्स को बढ़ाइए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, अचार का पीएच मान बताइए। अचार क्षारीय हो जाता है या अम्लीय हो जाता है? ये हो जाता है आपका अम्लीय हो जाता है। अच्छा, तो अचार का पीएच मान लगभग यानी 3.5 से 3.9 होता है। ऑप्शन नंबर आपका टी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हालांकि सब पूछेगा नहीं, कुछ चीज़ें पूछता है। जैसे शराब का पीएच मान कितना? शराब अल्कोहल में आता है जी। अब अल्कोहल का पीएच मान आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.8। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल और क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है तो ज़्यादा ही होगा। तो समुद्र जल का पीएच मान ये आपको 8.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अम्लीय होगा तो 7 से कम, क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा। ओके, आगे बढ़िए। शैम्पू नहीं होता, शैम्पू होगा शायद। यहाँ पर कुछ टाइपो एरर है क्वेश्चन में, चलिए इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना, जो हम लोग पीते हैं ना टी, कहते हैं ग्रीन टी है ये सब, तो चाय का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 5.5 होता है, यानी अम्लीय होता है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? ठंडा में आप लोग कॉफ़ी भी कभी कभी लिया कीजिए। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 5, यानी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी अम्ल बुरा है, तो अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है? लगभग में पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्या हो जाएगा जी? 5 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानो लार का पीएच मान कितना होता है जी? तो मानो लार का पीएच मान आपको 6.5 से 7.5 के बीच होता है। और मानो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। और एक और एंजाइम इसमें पाया जाता है, यानी मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 2 एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम टाइलिन और एक एंजाइम आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र में यूरिया होता है, और तो यूरिया आप क्वेश्चन भी आपको उससे पूछा जाएगा कि यूरिया का पीएच मान कितना होता है, यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.8 से 8.4 मानव मूत्र नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आज का क्लास इतना ही।
अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखते रहिए। प्रीवियस क्लास को अच्छे अच्छे सवाल पढ़ाए गए हैं, करेंट अफेयर भी पढ़ाए गए हैं, आपको CM लिस्ट। सबसे बड़ी खासियत ये है कि उस वीडियो में मैंने 30 से 32 मिनट का वीडियो है, और 30 से 32 मिनट का वीडियो, और उस वीडियो में राज्य, राजधानी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के भी राज्यपाल, जो भी है उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी अपडेटेड है वो क्वेश्चन उसमें कराया गया है। और एक चीज़ और, उसमें जितना भी सीट है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, सारे एक ही वीडियो में आपको कवर कराया गया है। अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।